दोस्तों, पूरे साल जिस राज्य से सिर्फ हिंदू मुस्लिम और अवैध घुसपैठियों की खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर परोसी जाती है, आज वही राज्य एक भयानक जल प्रलय का शिकार है। हम बात कर रहे हैं असम की। असम में बाढ़ ने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 लाख से ज्यादा लोग पानी में डूब चुके हैं। 75 लोगों की मौत हो चुकी है और पीढ़ियों की कमाई कीचड़ में मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये तबाही प्रकृति का कहर है या फिर सरकारों के झूठे वादों का नतीजा? याद कीजिए, साल 2021 गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नाजिरा में छाती ठोक करके कहा था, हमें 5 साल दे दीजिए, हम असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। आज 5 साल की वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है और नाजिरा शहर पानी में डूबा हुआ। ड्रोन और सैटेलाइट से बाढ़ रोकने के जो सपने दिखाए गए थे, वो कहाँ गए? और सबसे बड़ी बात, जब असम डूब रहा है तो नेशनल मीडिया के कैमरे वहां से क्यों गायब? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम मानव निर्मित तबाही और राजनीतिक जुमलों का पूरा सच आपके सामने लाएंगे, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार की बाढ़ हर बार से अलग और भयानक है। क्यों? क्योंकि इस बार ऊपरी असम डूब गया। ऊपरी असम पहाड़ी और ऊंचाई वाला इलाका है, जिसे ऐतिहासिक रूप से बाढ़ के लिए नहीं जाना जाता। शिवसागर, चराईदेव, जोराहाट जैसे जिलों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि 600 से अधिक गांव पूरी तरह से डूबे हुए। कुल 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ खेती कीचड़ और गाद में तब्दील हो गई। बाढ़ ने न सिर्फ घर छीने, बल्कि 9 लाख से ज्यादा बेजुबान जानवरों को भी अपनी चपेटे में ले लिया, जिनमें से 26,000 जानवर पानी में बह गए। एक किसान के लिए उसकी गाय भैंस सिर्फ जानवर नहीं, उसकी आजीविका का आधार होते। अब सरकार कह रही है कि नागालैंड और ऊपरी असम में अचानक 490% से ज्यादा बारिश हुई, इसलिए बाढ़ आ गई। क्या सारा दोष क्लाइमेट चेंज और बारिश पर डाल करके सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच सकती हैं? दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो हमारे राजनेता साइंस और इंजीनियरिंग के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो प्रकृति के भगवान बन गए। 2021 के असम चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ऐसा जल प्रबंधन होगा कि पानी बड़े बड़े सरोवरों में जाएगा और वहां पर्यटन बढ़ेगा और 5 साल में असम बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता, तो आज अमित शाह से ये सवाल क्यों न पूछा जाए कि उनका वो बाढ़ मुक्त असम का वादा कहाँ गया? आइए देखते हैं कि कैसे जुमलों की बाढ़ में असम की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, 2021 में अमित शाह ने नादिरा में खड़े होकर के असम को बाढ़ मुक्त बनाने की गारंटी दी थी। आज वही नाजिरा सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में। सरकार ने वादा किया था कि हाईटेक ड्रोन और रिमोट सेंसर टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट से बाढ़ की निगरानी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सेंट्रल वाटर कमीशन का अपना सिस्टम होने के बावजूद राज्य सरकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। लोगों को समय रहते अलर्ट ही नहीं किया गया। अमित शाह शायद अपने 2021 के वादों को भूलना चाहते, इसलिए इसी साल फरवरी में उन्होंने बाढ़ मुक्त करने की डेडलाइन 5 साल के लिए और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि हम असम को बड़ी बड़ी झीलों से भर देंगे। ये वही जुमला है जो बीजेपी ने 2025 के बिहार चुनाव के दौरान भी उछाला था, जब कहा गया था कि कोसी नदी की बाढ़ को कंट्रोल कर लिया जाएगा और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बना देंगे। लेकिन आज हालत यह है कि 18,000 करोड़ रुपए की घोषणाओं के बाद भी असम के कुछ जिलों में बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत के नाम पर सिर्फ 3,800 रुपये दिए जा रहे हैं। क्या इतने रुपयों में उजड़ी हुई जिंदगी दोबारा पटरी पर वापस लौट सकती है? दोस्तों, हर बार की तरह सरकार कह रही है कि भारी बारिश के कारण बाढ़ आई, लेकिन असम में जमीन पर काम करने वाले लोग और वैज्ञानिक तो कुछ और ही सच बता रहे हैं। असम नागालैंड बॉर्डर पर सालों से पत्थर और कोयले का अवैध खनन चला। दिखाओ नदी में पत्थरों के खनन ने नदी के प्राकृतिक रास्ते को बदल दिया। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा कि नदी के आसपास भयंकर खनन हो रहा है। इसके कारण सारी कीचड़ और मलबा नदी में जम गया, जिससे पानी बाहर खेतों और गांव में घुस रहा। दूसरी तरफ उत्तरी असम में सालों से बाढ़ नहीं आई थी, इसलिए वहां के कच्चे मिट्टी के बांधों
कि न तो मरम्मत की गई और न ही उनका रखरखाव हो। जब पानी का दबाव बढ़ा तो ये कच्चे बांध ताश के पत्तों की तरह से बह गए। क्या सरकार को पता नहीं था कि कहाँ अवैध खनन हो रहा? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद असम और नागालैंड के बीच आपदा प्रबंधन को लेकर के कोई तालमेल क्यों नहीं दिखाया गया? दोस्तों, जेएनयू के एक शोध में सामने आया है कि बाढ़ का सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से चला रहा। अंग्रेज भी चाय बागान और रेल लाइन बिछाने के लिए जंगलों को काटते थे और जब बाढ़ आती थी तो भारी बारिश का बहाना बना करके कुदरत पर दोष मर देते थे। आजाद भारत की सरकारें भी आज उसी अंग्रेजी बहाने का इस्तेमाल कर रही हैं। असम सरकार की वेबसाइट खुद मानती है कि बाढ़ को रोकने के लिए आज तक कोई दूरगामी प्रबंधन नहीं किए गए। लेकिन इस पूरी तबाही में सबसे शर्मनाक भूमिका है गोदी मीडिया की। जो मीडिया दिन रात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मदरसे और घुसपैठिए वाले बयानों पर प्राइम टाइम डिबेट करता, आज वो मीडिया असम के 12 लाख पीड़ित लोगों की आवाज देश तक नहीं पहुंचा रहा। अगर अभी कोई सांप्रदायिक दंगा या घुसपैठ का मामला होता तो टीवी स्क्रीन लाल रंग से भर चुकी होती, लेकिन चूंकि यहाँ सरकार से जवाबदेही मांगनी, इसलिए मीडिया खामोश है। तो दोस्तों, असम की बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि ये सिस्टम फेलियर है। जब नदियों के किनारों पर अवैध खनन होगा, जंगल काटे जाएंगे और बांधों की मरम्मत नहीं होगी तो ड्रोन और सैटेलाइट से बाढ़ नहीं रुकेगी। सरकार को कोई रिकॉर्ड बारिश का बहाना छोड़ करके ये बताना चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण पर उसके हजारों करोड़ रुपए कहाँ बह गए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है कि अमित शाह और असम सरकार को अपने बाढ़ मुक्त वादे पर देश को जवाब देना चाहिए? और क्या गोदी मीडिया जानबूझकर असम की इस पीड़ा को छिपा रहा? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।